अब बात करेंगे मेरठ नगर निगम में झूला घोटाले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। करीब 1.5 साल पहले शहर के विभिन्न पार्कों में लगाए गए 231 झूलों की खरीद में लाखों रुपए का घोटाला पाया गया है। बाजार की दर से दोगुने रेट में झूले की खरीद की गई है। झूले के वजन में भी अनियमितता का खुलासा हुआ है। निगम में इस झूला घोटाले के लिए एक्सीएन नीना सिंह, ए राजपाल सिंह यादव और साथ ही जेई राजेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए शासन से विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। साथ ही 121 झूलों के 1 करोड़ से अधिक की राशि के भुगतान से इनकार भी कर दिया गया है। इस पूरे मामले की विजिलेंस जांच भी की जा रही है, जो कि जांच जारी है। मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई थी। शासन के आदेश पर कमिश्नर के स्तर से इस पूरे मामले की नगर आयुक्त के स्तर पर भी जांच कराई गई। इस जांच को सहायक नगर आयुक्त ब्रजपाल सिंह और अन्य अधिकारियों ने की है। जांच में पाया गया है कि झूला खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई है, तो लाखों का यहां पर घोटाला किया गया। झूला घोटाले को लेकर यह एक्शन लिया गया है। नगर निगम में झूला घोटाले का यह पूरा मामला है। तो 3 भ्रष्ट अफसरों की मैं आज जो है ये जो है मुख्यमंत्री ऊपर सदन में बैठे थे, तो उनके पीए ने मुझे बुलाया कि भाई टेंडर खुल रहे हैं। तो मैं वहाँ चला गया। तो मुख्यमंत्री थे, 2-4 आदमी और थे, तो मैं उनसे मुख्यमंत्री से वार्ता कर रहा था। इसी बीच जो है ये अपना जो है मुझसे गाली गलौज करने लगे। वहीं बगल में बैठे थे, तो उसमें ये भी सदस्य होते हैं, कमेटी में ये भी सदस्य होते हैं टेंडर। तो ये जो है मुझसे जो है गाली गलौज करने लगे, और गाली गलौज करते हुए इन्होंने वहाँ से कुर्सी उठा ली और कुर्सी मेरे सिर में दे मारी। मैं वहाँ गिर गया, तो इन्होंने जो है लात घूंसे भी चलाए और जान से मारने की धमकी भी दी। ये इनका चल रहा था। में तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनुज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? अब इस पूरे मामले पर एक्शन भी लिया गया है? अक्सर घोटालों को जो जिन है वो अक्सर बोतल से बाहर निकलते रहते हैं, और इस बार जो झूला घोटाला है वो अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर अपनी चहेती फर्म अक्षय एसोसिएट्स को ये जो झूलों के ठेके हैं वो दिए गए थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, इन झूलों की जो कीमत है वो करीब 30 से 35 हजार रुपए बताई जा रही है, जबकि ये 1.5 से 2 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए तक में झूले खरीदे गए हैं। इस मामले में नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त ब्रजपाल सिंह से जांच कराई, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इस मामले में नगर निगम के निर्माण विभाग की जो अधिशासी अभियंता है नीना सिंह, ए राजपाल सिंह और अवर अभियंता राजेंद्र सिंह, ये दोषी करार दिए गए हैं। नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद चौरसिया ने इस मामले में लखनऊ पत्र लिखा है कि तीनों अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि देखिए, 0 टॉलरेंस की नीति के तहत योगी सरकार काम कर रही है, लेकिन योगी राज में भी इस तरीके से नगर निगम में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बात सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि शायद नगर निगम के 3 भ्रष्ट इंजीनियर्स को ना तो योगी सरकार का खौफ है, ना कहीं कानून का डर है। अब मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और जो पूर्व पार्षद यासीन पहलवान है, उन्होंने इस मामले की शिकायत लखनऊ में भी की थी, मुख्यमंत्री के यहाँ की थी और कमिश्नर के यहाँ भी की थी, नगर आयुक्त के यहाँ भी की थी। अब तीनों इन भ्रष्ट इंजीनियर्स की जो गर्दन है वो फंसती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि इस मामले में तीनों ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तीनों की जो विभागीय जो है इनके खिलाफ विभागीय संस्तुति की गई है कार्रवाई के लिए, तो हो सकता है इनकी सेवा समाप्ति पर भी निर्णय लिया जाए। देखिए, इस मामले में कहीं ना कहीं लखनऊ से सख्त एक्शन हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार को योगी सरकार में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। करोड़ों रुपए के बिल बना दिए गए। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि देखिए, अगर कोई झूला खरीदे इस तरह की जो बात की जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी से ये रेट मंगाए जाते हैं, और उसमें पीडब्ल्यूडी को दरकिनार कर दिया गया। रेट 2 गुने 3 गुने और 4 गुने लगा दिए गए। 92 लाख रुपए से ज्यादा की गुपचुप तरीके से पूर्व में पेमेंट कर दी गई। 1 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट होना अभी बाकी है, लेकिन नगर आयुक्त ने उस पर रोक लगा दी है, और तीनों इन अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है। सवाल तमाम है, लेकिन उनके जवाब अभी अधिकारियों के पास नहीं है। बिल्कुल सनुज, आपका शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी साझा की है। लेकिन हमारे साथ जो है यासीन पहलवान शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताएं, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, आपने इसको लेकर शिकायत भी की गई थी, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे ये पूरा मामला। मैडम, ये नगर निगम में झूला घोटाला बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ये नगर निगम बोर्ड फंड से भी झूले लगाए गए थे, और नगर निगम में अमृत योजना के अंतर्गत भी झूले लगाए गए थे।
मैंने इसकी शिकायत जी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और नगर विकास मंत्री जी और प्रमुख सचिव नगर विकास को सभी को की थी, मगर एक साल से मैंने 22 नवंबर 2019 को शिकायत की थी। नगर निगम के अधिकारी ने बराबर बचाने में लगे रहे। अब पता नहीं किस विशेष महानुभू की कृपा हुई है जो ये जांच जो आगे बढ़ी है। नहीं, एक साल से जांच को पेंडिंग डाल रखा था। अमृत योजना से नगर निगम में झूले लगे जी। हैं और बोर्ड फंड से झूले लगे हैं। ये बड़ा घोटाला कोई अधिकारियों को चक्कर काट काट कर थक गया था। मैं तो मानता हूं कि ऊपर वाले की कृपा हुई है कि भ्रष्टाचार का मामला खुल गया है, और आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मामले को उठाया, और उम्मीद है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब जरूर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। यासीन जी, अब आप संतुष्ट हैं? अब इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है? ऐसा है, संतुष्ट तो जब हम होंगे जब कार्रवाई हो जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी द्वारा 22 नवंबर 2019 को आदेश कर दिए गए थे कि 15 दिन में इसमें जांच रिपोर्ट दें, मगर 15 दिन आज तक 11 महीने बाद 15 दिन हुए हैं आज। तो आपको लगता है कि नगर निगम की कुछ अधिकारी भी इसमें संलिप्त है, यही वजह है कि देरी हुई है इस पूरे मामले में एक्शन लेने में? नगर निगम के अधिकारी बिल्कुल उसके शामिल थे, नहीं तो 11 महीने जांच में नहीं लगते जी। 11 महीने इस जांच को लटका रखा। मैं अधिकारियों को चक्कर काट काट कर थक चुका था और मैं हिम्मत हार चुका था। तो अब कुछ हुआ है तो इसमें इतने कार्रवाई ना हो तो इतने कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शासन में भी जो अधिकारी इसमें दोषी पाए गए हैं, शासन में भी उनकी पैंठ है मजबूत। बिल्कुल, तो चलिए शासन में तुरंत पैरवी कर लेते हैं जाकर। देखिए, वाकई अब देखिए अब इस पे एक्शन लिया गया है तो कार्रवाई भी लाजमी सी बात है कि होगी। आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।